अनुपमा ने किया प्रकाश बाबू का पर्दाफाश, आई सच्चाई सामने, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसने पूरे के पूरे दर्शकों को हिला के रख दिया है। अब तक गांव में जो झूठे टोने टोटके की बातें कर रही थी, झूठे तंत्र मंत्र की बातें कर रहे थे, वो सब कुछ अब झूठे निकलने वाले हैं और इन सारे झूठों का पोल खोलती हुई नजर आने वाली है और कोई नहीं बल्कि अनुपमा। ये हम सब ने देखा ही है किस तरह से गांव वालों के सामने प्रकाश बाबू ने खुद को एक भगवान बना के रखा था, किस तरह से ढोंग करता था। गांव वालों के सामने प्रकाश बाबू ने पूरी तरह से अंधविश्वास फैला दिया था कि उसके सिवा कोई भी उन्हें संभाल नहीं सकता, वही है जो कि भगवान है। जहां गांव वाले सभी प्रकाश बाबू के सामने झुकते थे, उसकी बातें आंख मूंद कर मानते थे, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो कुछ और ही थी। प्रकाश बाबू का यहाँ पे एक बहुत बड़ा ढोंग था, लेकिन अब इस ढोंग के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आने वाली है। कहानी में नया ट्विस्ट तो तभी आ जाता है जब अनुपमा को पता चलता है कि जिस सोनू राठौड़ का नाम प्रकाश बार बार ले रहा था, वो सोनू वही है जिसने समर की जान ली थी। और आज तो अनुपमा प्रकाश के घर गई होती है, तब सोनू को देख भी लेती है वहां पर। और वही अनुपमा को यह सच्चाई पता चल जाती है कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की बातें तो सिर्फ और एक अंधविश्वास है, इसके पीछे है उसका बड़ा राज। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का यहाँ असली रूप तो ये है कि गांव की सभी मासूम लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाना। प्रकाश बाबू ना ही कोई साधु है, ना ही कोई भक्त, वो तो किसी दरिंदे से कम नहीं है, उसे रावण कहा जाए तो ये भी कम है। क्योंकि दोस्तों इसी तरह की धार्मिक छवि के पीछे छुपकर प्रकाश बाबू ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन तभी अनुपमा को पता चलता है कि उसकी अब गंदी नजरें और किसी पे नहीं बल्कि राही पर भी है। ऐसे में अनुपमा के अंदर की माँ की ममता, इंसानियत, एक औरत की इज्जत, ये सब एकदम जाग उठती है। और यहाँ पे अनुपमा अपनी लेडीज गैंग के साथ जुड़ जाती है यहाँ प्रकाश का पर्दाफाश करने के लिए। लेकिन अनुपमा यहाँ पे ये भी जानती है कि सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, उसके पास सबूत होने चाहिए, गांव वालों को यकीन दिलाता आना चाहिए। और फिर आ जाता है वो पल जहाँ प्रकाश बाबू और सोनू राठौड़ दोनों अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तभी अनुपमा सोनू और प्रकाश दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। तभी अनुपमा का गुस्सा देखने लायक होता है। सिर्फ गांव वालों के सामने प्रकाश का पर्दाफाश नहीं करती है, बल्कि सोनू की भी ऐसी धुलाई करती है कि वो बाद में किसी और लड़की की ओर आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा। और वही अपने बेटे के कातिल को जेल की सलाखों के पीछे भी भेजती है, जैसे कि आप सबने कहानी में देखा ही होगा किस तरह से समर बार बार आके अनुपमा से कहता है कि माँ, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है क्योंकि मेरा गुनहगार अभी भी बाहर है। प्रकाश बाबू के लिए भी गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ता है। जिस इंसान को वो भगवान मानते थे, जिसकी पूजा करते थे, उसे ही अब जूतों की माला पहनाई जा रही है। सभी गांव वाले प्रकाश बाबू को धोखेबाज, पाखंडी, और प्रकाश बाबू के चेहरे से धार्मिक वाला नकाब उतर जाता है ना, ऐसे में सभी गांव वालों की आंखें खुल जाती है कि किस तरह से प्रकाश उन्हें छल रहा था। यहाँ पे अनुपमा प्रकाश और सोनू दोनों की सच्चाई उजागर करती है सबके सामने, लेकिन उससे पहले ही अनुपमा पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर देती है। उसी वक्त सबके आंखों में से आंसू निकलते हैं, राहत की आशा होती है और सबके दिल से निकलता है जय अनुपमा। पुलिस जब प्रकाश को लेके जा रही होती है, तब गुस्से में प्रकाश कहता है कि तूने मेरी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिला दी अनुपमा, अब तू देखना तेरे साथ क्या होगा। तभी अनुपमा उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के आगे टिक नहीं पाता। और तू वापस आया भी तो इस बार तेरे जैसे को निपटने के लिए सिर्फ एक अनुपमा नहीं
कि तेरा पूरा का पूरा गांव तैयार है। ये सारी बातें सुनकर सभी गांव वाले तालियां बजाते हैं। वही प्रकाश बाबू और सोनू को पुलिस जीप में बिठा लेती है। वहीं दूसरे दिन गांव में सभी पंचों की एक बड़ी मीटिंग होती है, जहां पे वो सब कहते हैं कि अगर अनुपमा जी ना होती तो आज भी वो उसी पाखंडी के ढोंग में जी रहे होते हैं। सभी गांव वाले कहते हैं कि हमारी बेटियां अब सुरक्षित है, क्योंकि अनुपमा जैसी माँ हमारे सबके बीच में है। तभी यहाँ पे गांव वाले अनुपमा को वाही करते हैं। तभी यहाँ पे अनुपमा कहती है कि माँ होना सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं करनी, बल्कि सबकी सुरक्षा करनी होती है। कहानी के आखिरी में अनुपमा उस जगह पे खड़ी होती है जहाँ पे प्रकाश बाबू अपनी पूजा कराता था। अब वही जगह साफ कर ली जाती है और जिसे गांव के बच्चों को खेलने के लिए जगह मिल जाती है। और तभी अनुपमा कहती है कि अब ये जगह डर की नहीं बल्कि खुशियों की है। और दोस्तों, अनुपमा की जिंदगी से अब भी दुख हटे नहीं है, क्योंकि जेल में बैठकर प्रकाश बाबू अब भी ये कसम खा रहा है कि वो हर तरह से अनुपमा की जिंदगी बर्बाद कर देगा। दोस्तों, क्या प्रकाश बाबू अनुपमा की जिंदगी में एक नया तूफान लाएगा या फिर खुद ही अपने कर्मों का बोझ नहीं झेल पाएगा? जेल में पहुंचने के बाद भी प्रकाश बाबू की जलन और नफरत कम होने का नाम नहीं ले रही। वो हर तरह से सोनू राठौर से कहता है कि उसे अनुपमा की जिंदगी बर्बाद करनी है। यहाँ पे प्रकाश कहता है कि ये औरत जिसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया है, मेरा पर्दाफाश किया है, इसे देखने के बाद तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी सोनू डरते हुए कहता है कि भाऊ, अब पुलिस के पास हमारे खिलाफ सबूत है और गांव वाले भी हमारे खिलाफ हो गए हैं, तो ऐसे में अब हम क्या करेंगे? और तभी प्रकाश भाऊ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिस दुनिया ने मुझे भगवान बनाया था, उसी दुनिया को मैं दोबारा से बेवकूफ़ बनाऊंगा। अब की बार मैं और भी ज़्यादा चालाकी से लूटूंगा और सबसे पहले मेरा निशाना होगा सिर्फ और सिर्फ अनुपमा और उसका परिवार। वहीं दूसरी ओर अनुपमा अपने घर वापस जाने से पहले उसे पता है कि ये गांव वाली औरतें बहुत ज़्यादा मासूम है, पढ़ी लिखी नहीं है। इसीलिए अनुपमा ठान लेती है कि उन औरतों की सुरक्षा के लिए नारी समीक्षा। ऐसे में यहाँ पे अनुपमा सबको सिखाती है किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी है, किस तरह से सब कुछ हैंडल करना है, किस तरह से किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, ये सब कुछ सिखाती है। और किसी के भी अंधविश्वास के बहकावे में नहीं आना है। वही प्रकाश भाऊ अब अनुपमा से बदला लेने का ठान लेता है। ऐसे में प्रकाश भाऊ जेल की सलाखों से भाग निकलता है तो अनुपमा जहां रहती है वहां पहुंच जाता है। यहाँ पे अनुपमा के घर में प्रकाश भाऊ आग लगा देता है। आग लगाने के बाद अनुपमा को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राही और सभी लड़कियां उस जगह से बाहर तो आ जाती है, लेकिन अनुपमा वहीं पे फंस जाती है। तो ऐसे में आखिर किस तरह से अब अनुपमा अपनी जान बचाने वाली है, ये देखना होगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।